नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। पंचायत का तापमान इन दिनों काफ़ी बढ़ा हुआ है। अब पंचायत चुनाव का द्वितीय चरण कल के बाद परसों यहां मतदान होना है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के जनपद पंचायत नावागढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत तुलसी में है। हमारे साथ है तुलसी के सरपंच प्रत्याशी जो कि अधिवक्ता हैं और चुनाव मैदान में हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, परसों ही मतदान है, कितना वो मजबूत है अपने ग्राम पंचायत में और कौन कौन प्रत्याशी हैं, किस तरह से वो अपने चुनावी सफ़र को देखते हैं। हम उनसे सीधा बातचीत करते हैं और उनसे खुद पूछते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, बताएंगे। धन्यवाद बंजारी जी। मैं खिलेश्वर प्रसाद मधुकर ग्राम पंचायत तुलसी से सरपंच उम्मीदवार हूं और मेरा चुनाव प्रचार आज महारैली के रूप में आखिरी तारीख 18 को चलेगा। गांव में रैली चलेगा। इस प्रकार से हमारा आज का इस चुनाव प्रचार थम जाएगा आज के डेट में और मेरा तैयारी 1 नंबर पे है और हम जीत के आएंगे साहब, ऐसा मेरा विश्वास है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपके तुलसी पंचायत में कौन सा आरक्षण आया हुआ है और कुल कितने मतदाता हैं आपके गांव में। हमारे यहाँ अनुसूचित जाति सीट आया है और करीब 1700 मतदाता हैं यहाँ निवास करते हैं। किस किस समाज के रहते हैं? इसमें सर्व समाज के लोग रहते हैं सर। सवर्ण हैं, शुक्ला जी हैं, तिवारी है, अग्रवाल हैं, सतनामी, आपका साहू है, कश्यप है, धोबी है, मानिकपुरी जी हैं। सब जाति के लोग यहाँ रहते हैं। इस चुनाव में देखा जाए तो कौन सा समाज का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा? अब सतनामी सबसे ज़्यादा संख्या में है सर यहाँ। कुल कितने प्रत्याशी हैं सर आपने? 4 प्रत्याशी हैं कुल। जैसे कि 4 प्रत्याशी हैं वो ने बताया, तो आपको सर क्या लगता है कि अगर मुकाबले में हम देखते हैं तो आप कितना मजबूत हैं, आप अपने आप को देखते हैं? मैं तो अपने आप को 1 नंबर पर देखता हूँ, सबसे ज़्यादा मजबूत मेरा है। जैसे कि जानकारी ये अभी क्या है कि पंचायत में जो प्रत्याशी हैं वो अपने गांव विकास के लिए घोषणा पत्र तैयार करके रखे हुए हैं, तो क्या आपने भी कोई घोषणा पत्र बनाया है? हाँ, मेरा 17 पॉइंटों में है सर घोषणा पत्र है। मैं सबसे पहले दिया हो, मैं अपना जो क्रेटा गाड़ी है, मैं अपना ख़रीदा हुआ गाड़ी को तुलसी ग्राम पंचायत को दान कर दिया हूँ पंचायत के लिए, क्रेटा। दूसरा है हमारे यहाँ जो वैश्य समाज में एक नेताजी चौक में छतदार चबूतरा है, उसके लिए मैं 2.5 लाख का सहायता राशि दिया हूँ, देने का वादा किया हूँ। और हमारा अशासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल तुलसी में है, उसके लिए मैं 2 लाख का स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए दान किया हूँ। और जो पुराने हमारे सरपंच उप सरपंच ने पैसा दिया है अभी तत्काल कि आपने वादा किया है? मैं वादा किया हूँ और चेक के माध्यम से दिया हूँ सर। और आगे हमारा घोषणा पत्र है, जो पूर्व में सरपंच और उप सरपंच रहे हैं जो पिछला, हम उनको पेंशन प्लान से 3000 रुपया महीना पेंशन शुरू कर रहे हैं। और आगे हमारा PSC IAS कोचिंग सेंटर हम खुद संचालित करेंगे और करीब 17 पॉइंटों में है सर। यहाँ पर आप दिखाओ, तू ला तो उसको, चलो याद नहीं आता है, फटाफट बोले पॉम्पलेट दिखाते। घोषणा पत्र का, उनको घोषणा पत्र का पॉम्पलेट दिखाना। हाँ बोलिए। सभी को मुफ्त में आवास योजना का लाभ देना है। जिनका वृद्धा पेंशन, प्रत्येकता पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन नहीं बना है, उसको हम तत्काल बनाएंगे। सर्वधर्म विकास का काम करेंगे। हर वर्ष दुर्गा पूजा, भोजली, जयंती समारोह में 20,000 रुपये का आर्थिक सहायता करेंगे। गांव के सभी गली मोहल्ले में CC रोड, गौरव पथ का निर्माण करेंगे। खेल मैदान, स्टेडियम का निर्माण करेंगे। गांव के हर दुख सुख में हमारी उपस्थिति होगी। पूरा गांव मेरा परिवार है।
नशा मुक्त, जुआ मुक्त, भाईचारा, समान न्याय का नया तुलसी बनाने का हम संकल्प करते हैं। और आगे आप बताएं कि हम गांव की और क्या मदद कर सकते हैं। और हम उनसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी गांव पे कई बार ऐसे बच्चे जो है बोर्ड एग्ज़ाम में जो पास होके आते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में उनका परसेंटेज अच्छा रहता है, और परसेंट अच्छा रहने के बाद जब शिक्षा के लिए पीएससी है, जैसे यूपीएससी है, तो उसके लिए क्या है, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं रहता, जिसके वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों के लिए कुछ विशेष तौर पे कोई योजना आपने कुछ बनाया हो? हाँ, उसको आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। और IPS IAS का तो हम मोटिवेशनल क्लास गांव में शुरू करेंगे। एक और बात बताएंगे, जैसे गांव में देखा जाए तो अक्सर देखने को मिल रहा है कई पंचायतों में जो बच्चे हैं वो नशे में हैं, युवा जो हैं बच्चे भी नशे में आ गए हैं, और युवा और जवान तो नशे में कई तरह के नशे में आ रहे हैं, और जिससे शिक्षा से वो वंचित हो रहे हैं। घर का माहौल भी ख़राब हो रहा है, समाज का माहौल ख़राब हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हम तो घोषणा पत्र में ही डाल दिए हैं कि नशा मुक्त, जुआ मुक्त गांव, समान न्याय, भाईचारा का नया तुलसी बनाने का हम संकल्प लेते हैं। जैसे कि कई बार कहते हैं मतदाता, अभी चुनाव के वक्त जो प्रत्याशी आते हैं बहुत सारे घोषणा पत्र में वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो अपने वादे को भूल जाते, कायम नहीं रहते। इस पर आपका क्या? नहीं, हम पूरा वादा को पूरा करेंगे। जैसे आपने बताया कि आपके गांव में 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, जैसा आप भी अधिवक्ता हैं, आपके विपक्ष में भी और अधिवक्ता हैं, तो क्या लगता है कि आपको अगर जनता चुने तो चारों में से आपको ही क्यों चुने? आपके अंदर ऐसा क्या विशेष क्वालिटी, इसको बताएंगे? हाँ, सबसे सीनियर अधिवक्ता हूँ मैं, और मेरा साफ सुथरा व्यक्तित्व है, और घोषणा पत्र में हम सबको संकल्प के साथ उसको सिग्नेचर के साथ दिए हैं, और लोग हमको भरोसा की नज़र से देखते हैं, तो हम उसको सब पूरा करेंगे। और हमारा बचपन से लेकर आज तक का हमारा रिकॉर्ड सही है। आम मतदाता जैसे आप जा रहे हैं जन समर्थन के लिए, मतदाताओं के पास जा रहे हैं, तो जनता क्या देख रही है कि सरपंच गांव का कैसा होना चाहिए करके, तो फिर आप किस तरह से उनसे क्या बात कर रहे हैं? नहीं, जनता मुझको ही ज़्यादा आगे बढ़ाने की बात बोल रहे हैं, जिताने की बात बोल रहे हैं, और ऐसा मैं विश्वास कर रहा हूँ। जैसा हम जानना चाहेंगे कि आप अपने गांव में चुनाव जीतने के बाद ऐसा कौन सा पहला काम है जिसको सर्वप्रथम आप करेंगे चुनाव जीतने के बाद? सर्वप्रथम जो वृद्धा पेंशन है, जिसका जुड़ नहीं पाया है, आवास योजना है, जुड़ नहीं पाया, हम तत्काल उसको जुड़वाने का काम करेंगे। जैसे एक और सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। अमूमन क्या है, गांव के विकास में एक बड़ा बाधा है, और वो क्या है कि गांव सक्सेस नहीं हो पाता, जिसके कारण या गुणवत्ता नहीं हो पाती, और बात बात में सरपंच जो है पैसा मांगने का, इस तरह का शिकायत मिलते रहता है। आप अगर जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं अपने गांव में, तो ये भ्रष्टाचार को लेकर आपका क्या कहना? नहीं, भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे। मुफ्त में आवास योजना का जो हमारा संकल्प है उसको पूरा करेंगे, और कोई घूसखोरी नहीं रहेगा हमारे गांव में। सब पब्लिक जो है स्वतंत्र रूप से काम कर सकेंगे, कोई भय मुक्त रहेंगे, और ऐसा हम वातावरण तैयार करेंगे। आपके कार्यकाल में जो 5 साल का कार्यकाल रहेगा चुनाव जीतने के बाद, तो लोग तुलसी गांव को क्या देखेंगे? कितना मतलब बदल जाएगा? क्या क्या चीज़ बदल जाएगा आपके 5 साल के कार्यकाल में? 5 साल के कार्यकाल में बहुत सारी चीज़ बदल जाएगा। हमारा गांव इंटरनेशनल गांव है, और इंटरनेशनल गांव को है जो आसपास के जो इलाका है वो देखने आएगा, और उसमें स्टेडियम बनेगा गांव का, और आपका हेलीपैड का भी हमारा बनाने का योजना है, और सौंदर्यीकरण गांव का होगा, पर्यटन बनाएंगे, और रोड, सीसी रोड, गौरा पथ का निर्माण करेंगे। मतलब एकदम चकाचक तुलसी होगा। नहीं, जैसे आपने इंटरनेशनल किया, यहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं जो इंग्लैंड या अमेरिका में रहते हैं, इस तरह का? हाँ, है ना सर, हमारे गांव से 5 वैज्ञानिक अमेरिका में रहते हैं। मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहब प्रकाश नारायण शुक्ला जी रायपुर में रहते हैं, और बिलासपुर में रहते हैं। जांजगीर में हमारे गांव के लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं।
तो इसीलिए इंटरनेशनल गांव है, क्योंकि हमारे गांव से पाकिस्तान में भी रहते हैं, दुबई में भी रहते हैं। और जैसा कि यहाँ सबसे ज़्यादा आपके समाज के लोग भी अधिवक्ता हैं और शिक्षा का क्षेत्र आपके यहाँ मजबूत है, इसके पीछे बताएं। हाँ, तो इसमें हमारा योगदान है सर। सबसे पहले मैं यहाँ एडवोकेट बना और मेरे को देख के मेरे गाइडेंस में यहाँ करीब गांव में 10 अधिवक्ता हैं। क्या लगता है आपके 5 साल में फिर से जो बहुत सारे और वकील के अलावा MBBS डॉक्टर, इंजीनियर्स और भी इस तरह से कुछ आपने सोचा है? हाँ, सोचे हैं आगे चल के IAS IPS हम मोटिवेशनल क्लास शुरू करेंगे तो इसमें बहुत सारा परिवर्तन आएगा और इंस्पेक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। परसों ही मतदान है, क्योंकि प्रत्याशी के पास समय कम है और वो जो है धड़कनें उनकी तेज़ हो गई हैं। कहीं ना कहीं आप अपने जीत को लेकर नर्वस हैं, सीरियस हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जीत का श्योर है मेरा कोई धड़कन वड़कन इसमें कुछ नहीं है। मैं सामान्य विश्वास के साथ खड़ा हूँ। हम बात कर रहे थे अधिवक्ता खिलेश्वर प्रसाद मधुकर जी, जो कि अधिवक्ता हैं। नवागढ़ और तुलसी में वो प्रैक्टिस करते हैं। अभी सरपंच प्रत्याशी के लिए ग्राम पंचायत तुलसी से वो मैदान में हैं। हमने अभी उनसे बातचीत की। उन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया हुआ है और घोषणा पत्र के आधार पे वो गांव में जन समर्थन के लिए निकल रहे हैं, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। और उनका कहना है कि 5 साल में हम ऐसे गांव को डेवलप करेंगे कि लोग देखेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा गांव इंटरनेशनल गांव है। यहाँ से लोग जो है अमेरिका, दुबई, पाकिस्तान जैसे देशों में रहते हैं। यहाँ 7 अधिवक्ता हैं समाज से, उन्होंने कहा। और कहा कि और भी बहुत सारे वायदे किए। आप बने रहिए छत्तीसगढ़ खबर के साथ। मैं हूँ शैलेंद्र बंजारे। फिर मिलते हैं किसी दूसरे प्रत्याशी के साथ। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ खबर।